जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आशीर्वाद का दिन है, आज कृपा प्राप्त करने का दिन है। आशीर्वाद फले आपके जीवन में, आप प्रसन्न रहें, आप शांत रहें, आप ऊर्जा से भरपूर रहें, आपका उत्साह बना रहे, आपके जीवन में चिंताएं न रहें, आप निश्चिंत होकर के जीवन में आगे बढ़ें, भयों से आपकी मुक्ति हो, आपका उत्साह तो हो लेकिन निराशा बिल्कुल ना हो, और आप हताश ना हो, और वीर बन कर के आप चल सकें, कर्मठ बने रहें, आलस्य का परित्याग करें, अपने आरोग्य को बढ़ाएं, हर दिन आप नियम पूर्वक अपने कार्य करते चले जाएं, अपने बड़ों का सम्मान करने वाले आप बने, अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाले बने, अपने नियम को निभाने के साथ साथ अपने गुरु मंत्र का भी आप नियम निभाएं, और अपना देव पूजन का कार्य भी निश्चित रूप से करें। अपने जीवन में जो भी कुछ आप सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं, उस सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप उसमें से कुछ भाग सेवा सहयोग में भी लगाएं, अपने धन में से, अपने तन की सेवा से, अपने कर्म की सेवा से भगवती को, भगवान को प्रसन्न करें। और ये सारी चीज़ें जब जब आप अपनाने लग जाते हैं, आपका सुख और बढ़ता है। इसको हम इस रूप में बोलते हैं कि जैसे आप अपने घर में अनाज रखे हुए हैं, तो किसान लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारा अनाज घर में है भोजन करने के लिए, पूरा साल चलाने के लिए। कुछ अच्छा अनाज उसमें से आप सुरक्षित रखते हैं बीज के रूप में, जो खेत में बोए जाएंगे। किसान जो अच्छे बीजों को संभाल के सुरक्षित रखता है कि ये मैंने बोना है, फसल बोनी है, जिससे मुझे और अधिक फसल मिल सके, भगवान आप पर और ज़्यादा कृपा कर सके, भगवती और बड़ी कृपा कर सके, आप धन धान्य से भरे पूरे रहें, आपको सफलताएं मिलें, आपको प्रसन्नता मिले, आपके रिश्तों में प्रेम रहे, आप जो भी दुनिया में सुख समृद्धि खुशहाली प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ पाना चाहते हैं, वरदान पाना चाहते हैं, तो उसका नियम यही है, बोना सीखें। और बोना वही है जो आप पाना चाहते हैं। तो आप जैसे गेहूं की फसल बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, गन्ना बोएंगे तो गन्ना मिलेगा। ऐसे सुख पाना चाहते हैं, सुख की फसल बो, दूसरों को सुखी करिए। आप चाहते हैं आपके जीवन में मधुरता आए, आपकी प्रशंसा हो, तो आपको दूसरों की निंदा चुगली से बचना होगा, और भगवान के दरबार में अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए अच्छे शब्द बोलने चाहिए। प्रसन्नता बांटिए, प्रसन्नता बढ़े, धन को सही जगह लगाइए और धर्म के कार्यों में लगाइए, जिससे आपको हर तरह से धन मिले। और अगर आप चल अचल संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर धर्मकोश जैसा कार्य करना चाहिए। और इसी में एक कार्य होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ बनवा दें, भवन बनवा दें, कोई कमरा बनवा दें, कोई चीज़ ऐसी बनवा दें जो आपके बाद भी आपके लिए याद की जाए और उसका लाभ हो। कोई लाइब्रेरी बनवा दी, डिस्पेंसरी बनवा दी, कोई गुरुकुल में कमरा बनवा दिया, धर्मशाला में कमरा बनवा दिया, मंदिर के लिए आपने कुछ कार्य कर दिया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप धर्मकोश के अंतर्गत ऐसा कार्य करते हैं, उसका परिणाम आप देखिए, आपकी पीढ़ियों तक में समृद्धि रहेगी। आपके पास तो समृद्धि रहेगी रहेगी, मतलब मरकर भी कहीं चले जाओगे, दूसरा जन्म ग्रहण कर लोगे, तो आपके भाग्य में धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन धर्मादा और धर्मकोश में एक बात विशेष है, जाने वाले के पीछे धर्मकोश उसका पुण्य बनकर उसे लाभ देता है, और उसकी कृपा छाया घर में रहती है। और जो निरंतर धर्मादा सेवा करता रहता है, हर महीने कुछ न कुछ योगदान देता रहे, उसका परिणाम आप देखना, उसकी 7 पीढ़ियों में भी समृद्धि रहेगी, उनका हाथ खाली नहीं रहेगा, निरंतर की उनके घर में बरकत बनी रहेगी, समृद्धि का आना बना रहेगा। इसलिए जो भी कुछ हम जीवन में पाना चाहते हैं, बोना चाहिए। तो आज आशीर्वाद पाने का दिन है कि हमारे ऊपर जगदम्बा माँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके आशीष हमारे ऊपर फलें। तो इसके लिए मैं निवेदन करूँगा सभी से, जो हम पाना चाहते हैं उसे बांटना सीखें।
और एक निवेदन और है। एक तो बाह्य पूजा होती है, हम देव पूजा कर लेते हैं, देवी की पूजा कर लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। एक दूसरी चीज़ है जो आप लोगों को सबको करनी चाहिए। आज से ये नियम अपना लें कि ये पूजन तो हमारा अनुष्ठान तो हो गया, लेकिन हर दिन हम थोड़ी देर शांत होकर ध्यान में अवश्य बैठेंगे, क्योंकि उससे वो चीज़ टिकती है आपके भीतर। कमा तो लिया, टिकेगा कैसे? आपने कृपा तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो प्राप्त रहे। बहुत लोग अमीर हो जाते हैं लेकिन अमीर बने नहीं रह पाते। उसके लिए निरंतर आपको ध्यान सवेरे बैठ के पूजा करनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेना, पितरों का आशीर्वाद लेना, अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लेना है, इष्ट देव का आशीर्वाद लेना, और भीतर अपने ध्यान जरूर करिए। ध्यान करने बैठे, हम लोग ये वरदान विद्या सिखाते हैं ना, तो उसको आप अगर सीख करके सवेरे भी थोड़ी देर उसका ध्यान करें, रात को सोने से पहले भी 5 मिनट के लिए से ही आप बैठ जाएं और विजुलाइज करें उसी तरह से, तो आप देखेंगे जीवन में बहुत कुछ जो आपको पाना चाहिए भगवान वो अवश्य देते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। तो अपने जीवन में खुशियाँ पाने के लिए खुशियों को बोना भी सीखिए, और आज यह अवसर आप सबको बहुत बहुत समृद्धि देने वाला हो। और जगदम्बा से हम प्रार्थना करें, जिन्होंने भी स्थापना की, घट स्थापना की, कलश स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योति जगाई है, माता का आह्वान किया, अब विसर्जन का समय है, तो विसर्जन के समय में हम ये जरूर कहें कि हम बाह्य पूजा का तो विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन भीतर हम आपको धारण कर रहे हैं, और आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना। जगदम्बा हमारे परिवार पर और हम पर आपकी कृपा छाया हमेशा बनी रहे। भगवान करे, भगवती करे, आप सबके जीवन में भगवान की, भगवती की, महाकाल की, महाकाली की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति।